वज़ीर आज़म इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग का इल्जाम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर लगा दिया। कहा कि इन दो जमातों का फंड जमा करना फंड रेजिंग नहीं भत्ताखोरी थी। कौम हकीकी सियासी फंडिंग रेजिंग और भत्ताखोरी का फर्क देखे। वज़ीर आज़म का पीपल्स पार्टी और नून लीग की पार्टी फंडिंग की भी पीटीआई की तर्ज पर जांच का मुतालबा। कहा कि पीटीआई फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की जांच पड़ताल का खैर मकदम करते हैं। अकाउंट्स की जितनी ज्यादा जांच हो उतने ही हकायक की वजाहत होगी। पता चलेगा कि पीटीआई वाहिद जमात है जिसकी बुनियाद सियासी फंड रेजिंग पर है। लोगों को पागल समझ रखा है कि जो बोलोगे लोग मान जाएंगे। मरीम नवाज का पलट कर इमरान खान को जवाब। कहा कि तैयारी रखना, हिसाब किताब का वक्त आन पहुंचा है। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज का पीटीआई फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आप चोरी और फ्रॉड के मुर्तकिब हुए। सादिक और अमीन के अल्फाज की तौहीन के मुजरिम भी हैं। 7 साल से धौंस और ताकत के जरिए केस चलने क्यों नहीं दिया? क्यों इतने साल रिपोर्ट रिलीज ना करने की मिन्नतें करते रहे? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से न सिर्फ पीटीआई की पार्टी करप्शन बल्कि मुनाफिकत का पर्दा भी चाक हुआ। सच बोलने का हल्फ उठाकर पीटीआई के बैंक अकाउंट इलेक्शन कमीशन से छुपाए। पाक फौज ने नवाज शरीफ से किसी भी डील की तरदीद कर दी। डील की खबरों को बेबुनियाद और कयास सराहियां करार दे दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अगर कोई डील की बात कर रहा है तो उसी से पूछे कि कौन डील कर रहा है, डील की शवाहिद क्या है, क्या मुहरकात हैं। ऐसी कोई चीज नहीं, ये बेबुनियाद बातें हैं। इस मामले पर जितनी कम बहस की जाए उतना ही मुल्क के मुफाद में बेहतर है। एक सवाल पर कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं। मुसल्लह अफवाज हुकूमत के अहकामात के तहत काम करती हैं। टीवी प्रोग्राम्स में कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। DGISPR के बयान से वाज़ेह होता है कि वहाँ ये बात कही जा रही है कि वो खुद को गैर जानिबदार रखें। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि खानेवाल और पेशावर के इंतखाबात में मुदाखलत नहीं हुई। इदारे गैर जानिबदार हों तो हुकूमत 1 माह में अपने बोझ से गिर जाएगी। नवाज शरीफ किसी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, न ऐसी किसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में मुल्क में कोई तब्दीली चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हमारी आईनी स्कीम में फौज गैर जानिबदार इदारा नहीं है, उसे हुकूमत के साथ होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने एक इजलास में नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक जो बात की उसका फौज से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के बयान के तनाजुर में बात की थी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत और फौज के दरमियान रोजाना बात होती है तो किसी मामले पर नुक्ता नज़र मुख्तलिफ भी हो जाता है, लेकिन इस वक्त सिविल मिलिट्री ताल्लुकात मिसाली हैं। इमरान खान ने अमेरिका में 2 कंपनियां खोली जिन्होंने फॉरेन फंडिंग हासिल की। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया में भी कंपनियां खोली। इमरान खान ने इन कंपनियों के बारे में ना इलेक्शन कमीशन को बताया, ना स्टेट बैंक को। दुबई की एक क्रिकेट कंपनी ने भी पीटीआई को $21 लाख भेज दिए। फॉरेन फंडिंग करने वाले लोग कौन थे किसी को इल्म नहीं। स्क्रूटनी कमेटी ने सब बता दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिर्फ 2008 से 2013 तक पीटीआई की फंडिंग में से 31 करोड़ रुपए की रकम गायब है। 2013 के बाद जो अरबों रुपए पीटीआई को मिले उनका अभी पता ही नहीं। एक डायरेक्टरशिप की तनख्वाह न लेने पर वजीर आजम को नाअहल किया जा सकता है तो करोड़ों की खुर्द-बुर्द में मुलव्वस मशकूक फॉरेन फंडिंग लेने वाले इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसके बारे में तमाम बैंकों ने लिख कर दे दिया है कि उसने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली। पार्टी सेनेटर सलीम मानवीवाला की सेनेटर परवेशा खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कल सारे मुल्क ने खुद साख्ता सादिक अमीन का तमाशा देख लिया। सेनेटर परवेशा बोली कि रंगे हाथ पकड़े जाने पर चोर धमाल डालना शुरू हो गया है।
बाहर के डोनर कौन थे, कौन सा इंटरनेशनल एजेंडा है जिसकी बिना पर सकूत कश्मीर हुआ। पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस चलाने वाले अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा कि रिपोर्ट की सफ़ा 88 पर लिखा है कि वोटिंग क्रिकेट लिमिटेड दुबई के जरिए पीटीआई को $21 लाख की रकम भिजवाई गई। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सबकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। रिपोर्ट में फंडिंग में खुद बुर्द के इशारे इंतहाई खतरनाक रुझानात की निशानदेही करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को इमरान खान पर फर्द जुर्म करार दे दिया। कहा कि पीटीआई पिछले 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस से भाग रही है। पंजाब के गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब होने वाले 86 बल्दियाती अहदेदार पीपल्स पार्टी में शामिल। लाहौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह की तकरीब के दौरान सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का खिताब। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ ने खिताब में कहा कि अब आप देखेंगे कि लोग जोग तरजोग पीपल्स पार्टी में आएंगे। पीपल्स पार्टी लोगों की तरक्की के लिए रास्ता रोकती नहीं, रास्ता बनाती है। कहा कि आज CEC की मीटिंग के बायस बिलावल भुट्टो तकरीब में नहीं आ सके। खालिदम TTP से जंगबंदी खत्म हो चुकी, अब उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की ब्रीफिंग। कहा कि अफगान हुकूमत से कहा है कि TTP को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दें। पाक अफगान बॉर्डर पर 94% बाढ़ लग चुकी, ये अमन की बाढ़ है जो मुकम्मल होगी। कश्मीर पर बात करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि कश्मीर का बदतरीन मुहासा करके भारत ने खित्ते का अमन दाव पर लगाया हुआ है। भारतीय फौजी क़यादत दुनिया को गुमराह करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। हाल ही में भारतीय फौज ने वादी नीलम के सामने जाली एनकाउंटर करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया है। भारत अंदरूनी तौर पर इंतहा पसंदी का शिकार हो रहा है। इस पर न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं। पाकिस्तान में शोबा हवाबाजी के लिए अच्छी खबर। PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर यूरोप, बरतानिया और अमेरिका के लिए आयद पाबंदियां खत्म होने का इम्कान। हवाबाजी की बैन अवी तंजीम ICAO ने पाकिस्तान सिविल एविएशन पर आयद तमाम सेफ्टी एतराज़ात वापस ले लिए। पायलट्स को लाइसेंस जारी करने की सिविल एविएशन पर पाबंदी भी हटा ली। ICAO का अहम सेफ्टी एतराज़ात पर सिविल एविएशन की पाकिस्तान के साथ इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। तूफानी बारिशों ने गवादर में तबाही मचा दी, जिंदगी पानी में डूब गई। कई मकानात की दीवारें गिर गईं। बारिश के पानी को रास्ता न मिला तो गंदे पानी के साथ घरों में दाखिल हो गया। पानी की सतह बुलंद होने पर मुख्तलिफ डैम्स के स्पिलवेज खोल दिए गए। बलूचिस्तान हुकूमत ने गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया। चमन में तूफानी बारिश से राब्ता सड़कें, 200 से ज़ायद मकान, स्कूल और दीगर इमारतें गिर गईं। चमन शहर और गिरदोरवा में बिजली की सप्लाई मौत। पसनी और माड़ा, जीवनी और केच में तूफानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। ISPR के मुताबिक पाक फौज और नेवी के जवान रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में मसरूफ़ हैं। कराची में गहरे बादल, आज तेज बारिश का इम्कान। शहर में बाज़ मकामात पर कल होने वाली बारिश का पानी अब तक जमा। नवाज घोट में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहा। हैदराबाद में रात भर बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। नवाब शाह, खैरपुर, सक्खर, घोट की मुठियारी समेत सिंध के कई शहरों में भी बारिश। दादू में भैंसों के बाड़े की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। 5 अफराद बाड़े में सो रहे थे। कराची में ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफा। मामले खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान का कहना है कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। मुल्क भर में ओमिक्रॉन के मजमूई केसेस 350 से तजावज़ कर चुके हैं। कराची में मजीद 23 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। सिंध में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 200 हो गई। 24 घंटे में कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में मजीद 27, लाहौर में मजीद 20 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कि ये बात जहन से निकाल दें कि ओमिक्रॉन हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लाजमी कराएं। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.8% हो गई। 898 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए।
माजी में सड़कों की तामीर में करप्शन का कोई सबूत नहीं छोड़ा गया। वजीर आज़म इमरान खान का इल्जाम, बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि सोचा केसेस नैब में दे दें, लेकिन उन्होंने काम ऐसा किया कि अगर अदालत जाएंगे तो ये कहेंगे कि तमाम ज़ाब्तों और तरीक़ाकार पर अमल किया। आज के मुकाबले में 2013 में सड़कों की तामीर पर दुगना पैसा खर्च किया गया। अगर पैसा चोरी ना होता तो ज़्यादा सड़कें बन सकती थीं। कम से कम 1000 अरब रुपया लोगों की जेबों में गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं मरीम नवाज और साबिक वजीर इत्तलात परवेज रशीद की सहाफ़ियों के बारे में मुबैना गैर अखलाकी गुफ्तगू। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स CPNE, PFUJ और कराची प्रेस क्लब के सदर की शदीद मज़म्मत। एमएन ने कहा कि मज़मूम मकासद के लिए किसी भी सियासी जमात या इदारे की जानिब से वर्किंग जर्नलिस्ट की तौहीन को मुस्तरद करते हैं। किसे टीवी पर लाना है कोई मीडिया को डिक्टेट नहीं कर सकता। CPNA की रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो लीक की फॉरेंसिक तहकीकात कराई जाए और गैर कानूनी तौर पर ऑडियो रिकॉर्ड करने और सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले साजिशी किरदारों का मुहासबा किया जाए। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि परवेज रशीद ने अपनी क़यादत को खुश करने के लिए सहाफ़ियों के बारे में तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी जनरल रिजवान भट्टी की भी मज़म्मत। सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीमों ने मरीम नवाज और परवेज रशीद से बातचीत करने का भी मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम आयद करने के अदालती फैसले पर सहाफ़ियों की बैन अवी तंजीम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का इज़हार तशवीश। तमाम इल्ज़ामात मनसूख करने का मुतालबा। कहा कि सहाफ़त जुर्म नहीं। हुकूमत पाकिस्तान तनकीदी रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करें। वफाकी वज़ीर शेख रशीद का फवाद चौधरी को मीडिया से लड़ाई ना करने का मशवरा। कहा कि फवाद चौधरी पड़ोसी भी हैं, उनको हमेशा कहते हैं कि मीडिया से बना कर रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि वो जानते हैं कि आज की सियासत मीडिया के बगैर मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग की डील की बातें लोग अपने अपने शौक के लिए कर रहे थे। अच्छा हुआ कि आज जनरल साहब ने भी डील की बातों से मुतल्लिक क्लियर कर दिया। PSL दिखाने के लिए PTV ने ARY से कंसोर्शियम किया है। ये कैसा मजाक हो रहा है? PTV हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है, एक प्राइवेट टीवी के साथ कैसे कंसोर्शियम बनाया जा सकता है? इकबाल मोहम्मद अली के कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए बैन सूबाई राब्ते में PCB हुक्काम से सवालात। चेयरमैन कमेटी और PTI के रुकन कौमी असम्बली नवाब शेर का कंसोर्शियम बनाने पर इजहार तशवीश। कहा कि क्रिकेट की नशरियात ARY को देने पर तशवीश है। सवालों के जवाब में PCB हुक्काम का कहना था कि ये मामला अब अदालत में है। JUIFA के मौलाना फजल रहमान की PSP के मुस्तफ़ा कमाल से मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल की MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान का पूरा टब्बर चोर है। परवेज रशीद और मरीम नवाज की रिकॉर्डिंग क्यों की गई, कौन कर रहा है? छुपकर किसी की कॉल रिकॉर्ड करना दुरुस्त नहीं। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि पाक सरज़मीन पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की एक सोच है। नून लीग के एहसन इकबाल और MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का मिनी बजट के मामले पर अवामी मुफाद में फैसला करने पर इत्तफाक। कराची में बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के गेट पर जमात इस्लामी का धरना जारी। हाफिज नईमुल रहमान का कहना है कि आपने रियासत को धमकी दी कि अक़लियत को नहीं मानेंगे। सिंध हुकूमत का कब्जा शहरी इलाकों पर भी है। MQM ने बल्दियाती बिल के खिलाफ मुजाहिरों के अलावा और क्या किया? सिंध हुकूमत की जानिब से 21,000 नई भर्तियों के खिलाफ MQM की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने MQM की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। आइंदा समाअत तक सिंध हुकूमत को भर्तियों से रोक दिया। भर्तियों से मुतालिक जारी नोटिफिकेशन भी आइंदा समाअत तक मुअत्तल कर दिया।
नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के ज़हनी मरीज होने का तयन करने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर और वकील मुद्दई मुकदमा ने मरकजी मुलजिम के बोर्ड की तश्कील देने की दरख्वास्त को मुस्तरद करने की इस्तदा की थी। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कैंट बोर्ड को निजी स्कूलों को सील करने से रोक दिया। जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कैंटोनमेंट बोर्ड में कायम स्कूलों को 3 साल में खत्म करने का हुक्म दिया था। मरी और सवाद में बर्फबारी ने हसीन नज़ारों का लुत्फ दुबाला कर दिया। सयाह दिलकश नज़ारों की जानिब खिंचे चले आए। कालाम और मालम जब्बा में भी सयाहों का रश। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वादियाँ बर्फ से ढक गईं। चित्राल में बर्फबारी के बायस लवारी टनल बंद, मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गईं। बलूचिस्तान के शुमारी इलाकों ज़ियारत पशीन कान मेहतर जई और मुस्लिम बाग में बर्फबारी। कोयटा के अतराफ भी पहाड़ बर्फ से ढक गए। बरसात के दौरान इस्लामाबाद और पेशावर में गर्मा गर्म पकवानों के मजे। चपली कबाब, सूप, गाजर के हलवे और खाने पीने की दुकानों पर रश। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अगले 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत लेह में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। स्कर्दू और हुंजा में -6 और मरी में -2, कोयटा में 1, इस्लामाबाद में 6, पेशावर में 7, लाहौर में 8, कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। PSL सीजन 7 के लिए कोरोना SOPs तैयार। किसी भी टीम के 8 खिलाड़ियों को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर भी मैच हो सकेगा। 9 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की सूरत में मैच मुलतवी हो जाएगा। मैच के लिए 12 फिट खिलाड़ियों की जरूरत होगी। होटल के बबल में 25 से 30 इजाफी खिलाड़ी रखने की तजवीज़। कोरोना में मुब्तला खिलाड़ी को 10 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया जाएगा। और बरतानिया में एक नौजवान ने मनपसंद दुल्हन की तलाश में बर्मिंघम के बिलबोर्ड्स पर इश्तेहारात दे डाले। लिखा, अरेंज मैरिज से मुझे बचा लो।